ऐसे समय में जब दुनिया के टॉप इकोनॉमिक के लीडर इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं और उसके वजह से पूरी दुनिया में केओस क्रिएट हो रहा है और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइफ आर गेटिंग इम्पैक्टेड एंड इन सारे एक्टिविटीज के कारण स्टॉक मार्केट में लॉट ऑफ सीसॉ मूवमेंट वी आर seeing, lot of volatility we are seeing, whether it's equity market, bond market और currency market, किसी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और उस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आज. Since I'm not a political commentator, I have no interest in politics, so I will not talk much about what Trump is doing, what Xi Jinping is doing, and what European Union is doing, and what other leaders are doing. I'm a student of investing, and I look all these events from opportunity point of view. How can we take benefit of all these events? How can we turn these unfavorable events into our favor from investing point of view, and how we can take benefit of that? That's what we are going to talk. Hi, my name is Roshan Ray. I welcome you to my channel, Mind Your Money. दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में, उसके वजह से इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटीज एंड करेंसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो रहा है, जिसको हम मार्केट की भाषा में वॉलेटिलिटी कहते हैं. और इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा काफ़ी इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं. आप अगर मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं तो इसी वीक में आपने देखा होगा कि यूएस के जो इंडेक्स है नैस्डैक एंड डाउ जोन्स, वो 2 दिनों में 15% गिरे और एक दिन में 12% बढ़ गए. तो ये जो फॉल है एंड राइज है, कोई तो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा जो इतने बड़े बड़े मूवमेंट क्रिएट कर रहा. हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं अपने लिमिटेड कैपिटल पे और जो अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है उसका. कोविड को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 साल, एग्जैक्टली 5 साल पहले जब कोविड आया था, हर किसी का लाइफ रिस्क पे था और मार्केट कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं उससे कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा, स्टॉक्स उससे भी ज़्यादा एंड फंड्स ऑलमोस्ट 30-40% डाउन हुए थे. बहुत सारे लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया. यस, वो एक बहुत ही दुखद सिचुएशन थी, लोगों के लाइफ रिस्क पे थे, लेकिन जो लोग उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते थे मार्केट में, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और काफ़ी पैसे कमाए. उस इवेंट के लगभग 2 साल बाद या उससे भी कम में बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके डिस्कस करने लग गए, ओह, हमने एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए था मार्केट में, लेकिन हमें डर लग रहा था. इस डरने वाली सिचुएशन थी, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और वो मिस करते रहे. उसके लगभग 2 साल के आसपास और उसके थोड़े से आगे पीछे रशिया एंड यूक्रेन वॉर इनिशिएट हुआ. फिर से मार्केट नीचे आया और कुछ एक महीनों तक मार्केट नैरो रेंज में काम करता रहा, यानी काफ़ी छोटे से रेंज में नीचे आने के बावजूद. उस समय भी लोगों को डर लगा और जो लोग पहले से वेट कर रहे थे कि हम पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट में, अगर नेक्स्ट करेक्शन हमको मिलता है, वहाँ पे भी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी ने नहीं पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिन लोगों को कोविड के टाइम पे डर लग रहा था, उनमें से बहुत सारे लोगों को रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ उस समय भी डर लग रहा था और मार्केट जब गिरा तो उसका फ़ायदा वो नहीं उठा सके. एक एक्सपीरियंस मार्केट प्लेयर और एक एक्सपीरियंस मार्केट पार्टिसिपेंट और एक इनएक्सपीरियंस, जिसको कम एक्सपीरियंस है, ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट में एक अगर कोई की डिफरेंस आपको ढूंढना हो तो वो की डिफरेंस ये होता है कि एक्सपीरियंस मार्केट पार्टिसिपेंट लुक फॉर सच अपॉर्चुनिटीज. वो वेट करते हैं कि उनको जब इस तरह की मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, एंड अदर्स कीप जस्ट वेटिंग ऑन द साइड लाइन्स. सो पिछले 5 साल में 2 या 3 ऐसे मौके मिले, लेकिन तभी भी बहुत सारे लोग जस्ट वेट करते रह गए बिकॉज ऑफ फियर, जिसको मार्केट की भाषा में हम रिस्क कहते हैं. उनको लगता है कि रिस्क है, अभी नहीं करेंगे, मार्केट जब सही हो जाएगा, आगे बढ़ने लगेगा, तब हम पार्टिसिपेट करेंगे.
एंड मुझे लगता है कि अगेन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सिम्स अराउंड द कॉर्नर। जो अभी दुनिया में ये इकोनॉमिक वॉर शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसके वजह से मार्केट जिस तरह नीचे आए हैं, निफ्टी 26,000 से घट के 22,000 के रेंज में काम कर रहा है, दो बार 22,000 के नीचे गया और फिर से 22,000 के ऊपर आ गया। तो ये जो करेक्शन है, ये मेरे नज़र में फिर से अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी लोग ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ओह, कोविड एक अलग तरह का इवेंट था, रसिया यूक्रेन वॉर अलग तरह का इवेंट था, और अभी जो हो रहा है वो मैन मेड है। रशिया यूक्रेन भी मैन मेड है, अभी जो हो रहा है वो भी मैन मेड है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो खुद मार्केट में बहुत बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं वो मार्केट के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। तो बिना कहे आप एक समझ सकते हैं कि, या आप डाउट कर सकते हैं, आपको करना चाहिए कि इस तरह के जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जहाँ पे मार्केट गिराया जा रहा है या गिर रहा है, उसमें कौन से लोग सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सो आर्गुमेंट ठीक है कि बाद में कोई भी ये कह सकता है कि मार्केट नीचे था, पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन अगर आप पिछले इवेंट से नहीं सीखते हैं तो अभी जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो, उसमें आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। हर एक बार आपका आर्गुमेंट ये नहीं हो सकता कि अभी ये रिस्की है। आप, पैसा आपका है, आप इस आर्गुमेंट के साथ रह सकते हैं, आपको अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन अगर कुछ लर्निंग है पिछले इवेंट से, हिस्ट्री से, जिसको सीख के अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये एक मेरे समझ से, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि ओवरऑल इन्वायरमेंट, मार्केट अभी रिस्की है, और उस आदमी को 26,000 पे जब निफ्टी था मार्केट रिस्की नहीं लग रहा था, तो ये एक मैं टेबल शो कर रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि जब भी बाजार अपने टॉप से, और मैं बाजार कहने का मतलब है चाहे आप इंडिविजुअल स्टॉक को ले लें, इंडेक्स को ले लें, ईटीएफ को ले लें, किसी भी फंड्स को ले लें, म्यूचुअल फंड्स को ले लें, अगर वो अपने टॉप से 5% नीचे हैं तब आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो टॉप पे जाता है तो आप 5.26% का गेन बनाएंगे। अगर वो अपने टॉप से 10% नीचे हैं तो आप 11% का गेन बनाएंगे, अगर वापस वो उसी लेवल पे जाता है तो। अगर वो 30% नीचे है, जिस सिचुएशन में आज के रेट में बहुत सारे फंड्स हैं, ईटीएफ्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल आप देखिए किसी भी एसेट क्लास में अगर वो नीचे है 30%, और एक साल 2 साल में अगर वो वापस अपने पुराने लेवल पे जाता है जहां से डिक्लाइन शुरू हुआ था, तो 43% का गेन बनता है। सिमिलरली 40% डाउन में 67%, एंड 50% डाउन में 100%, एंड सो ऑन। आज के डेट में फंड्स हैं, जैसे मैंने कहा, जो कि 25 से 30% रेंज में डाउन, ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं। अगर कोई भी उस फंड में इन्वेस्ट करता है, पार्टिसिपेट करता है, और साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में अगर वो अपने पुराने लेवल को रीच करता है, तो 40-50% तक का गेन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर कोई 26,000 पे यही इन्वेस्ट किया होता उसी फंड में, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि 2 साल में वहाँ से 40 से 50%, 30 से 40% का गेन बनेगा। लेकिन आज जिस सिचुएशन में हम हैं, मार्केट जिस लेवल पे है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने पे इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि आपको 2 साल, 2.5 साल में इस तरह के गेन मिल सकते हैं। और बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं जो इस लेवल पे अवेलेबल है, तो उसको वन कैन कंसीडर इन्वेस्टिंग इन दैट। लेकिन फ्रॉम रिस्क एंड रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आप इसको देखते हैं, तो देखिए कि कैसे अभी लेस रिस्की इन्वायरमेंट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से लग सकता है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन यहाँ से अगर हम डाउनफॉल को कंसीडर करें और पोटेंशियल गेन या प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो ये लेस रिस्की इन्वायरमेंट है कंपेयर टू व्हेन निफ्टी वाज एट 26,000। और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिंपल।
इस टेबल से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप कह सकते हैं सिंपल मैथ कैलकुलेशन है, लेकिन हम सीख क्या सकते हैं? इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग एट एनी लेवल, अगर आप वेट करते हैं हर एक 5 से 10% फॉल पे, जिस किसी भी फंड, ईटीएफ या जिस तरह भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वेस्टिंग तभी करते हैं जब उस तरह का फॉल आपको दिखता है, तो आपका गेन कैसे बढ़ सकता है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। दूसरी लर्निंग है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से, कि आपके लिए वो कैसे अभी लेस रिस्की ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी कैसे आपके फेवर में है। और वैसे भी इन्वेस्टिंग should be looked from opportunity perspective, risk and reward perspective than anything else। दुनिया में जो आज हो रहा है वो आगे भी होगा और होते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होंगे, बट उसी टाइम पे बेटर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। अगर आप किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो कि ऑनेस्टली बात करता है अपने इंटरव्यूज में, टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी, और उनको आप सुन के समझने की कोशिश करेंगे, तो एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आता है कि टाइमिंग ऑफ द इन्वेस्टिंग, खासकर एंट्री, कि वो किस समय मार्केट में एंटर करते हैं। वो वेट करते हैं इस तरह के अपॉर्चुनिटी का, और जब उनको इस तरह की करेक्टेड वैल्यूएशन पे, करेक्टेड प्राइस पे स्टॉक्स मिलते हैं, तब जाके वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एग्जिट कौन कब करता है, ये इंडिविजुअल के अपने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेगा, लेकिन अगर कोई करेक्टेड वैल्यूएशन पे, करेक्टेड प्राइस पे इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है कोई 25% रिटर्न बना के निकल जाए, कोई 50% बनाने तक का वेट करे, और कोई 70% बनने के बाद जब वो करेक्ट होके वापस 50% पे आ जाए तब एग्जिट करे। वो सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन एक चीज की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल फेवरेबल है कि नीचे के लेवल पे इन्वेस्टिंग करने से गेन बनाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। मैं कुछ एक इन्वेस्टर को जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड है, जैसे रामदेव अग्रवाल जी, उन्होंने इस साल का जब अपना वेल्थ क्रिएशन स्टडी रिलीज किया, उस समय से वो कहते आ रहे हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनेगी, और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनेगी। उनके कहने का क्या मतलब है? आपको वो आके ये नहीं कहेंगे कि ओह अभी अपॉर्चुनिटी बन गई है, किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके बदले वो रिस्क कोई और नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी से सुन के समझ के कोई चीज़ सीखना है, तो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि मार्केट अभी पीक पे है, वन शुड वेट फॉर इन्वेस्टिंग। और मेरे नज़र में उसका मतलब, इंटरप्रिटेशन मैंने ये निकाला कि जिस अपॉर्चुनिटी की बात वो कर रहे थे वो लगभग आ चुका है, यहाँ से थोड़े बहुत फॉल और हो सकते हैं, अब वो रिस्क बेयर करना पड़ेगा। यहाँ से बाजार और 5-10%, 20% भी नीचे जा सकता है, वो रिस्क खुद को समझना पड़ेगा, और उस रिस्क के लिए खुद को तैयार रखना पड़ेगा कि यहाँ से 20% नीचे जाने पे आप कितना ज़्यादा घबराएंगे, और घबरा के आप एग्जिट तो नहीं कर देंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ से 15%, 20% नीचे जाने पे आप घबरा के एग्जिट कर देंगे, तो फिर तो नहीं ही लगाना चाहिए पैसा। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे लगाने से जब आप 20% लॉस में जाके एग्जिट करें। सो वो एपेटाइट होनी चाहिए कि मैं यहाँ से और 10-15% के फॉल को झेल सकता हूँ। अगर वो नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो है तो आपने जैसे इस टेबल में देखा कि कैसे अपॉर्चुनिटी और प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है। अभी मेरा सिंपल आर्गुमेंट अपने आप से ये है कि अगर मैं 26,000 के निफ्टी, 19,000 के स्मॉल कैप एंड 60,000 के मिड कैप के इंडेक्स पे इन्वेस्ट करने को रेडी था, वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जो कि टाइमिंग करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते या उनको लगता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो उस समय इन्वेस्ट कर रहे थे उसी फंड्स में, उसी ईटीएफ्स में, एग्जाम्पल के लिए, तो आज जब वो नीचे के भाव पे मिल रहा है तो इन्वेस्ट ना करने का क्या लॉजिक है? तो मुझे लगता है मेरे अपने लिए, अगर मैं उस रेट पे इन्वेस्ट करने को तैयार था, उस लेवल पे इन्वेस्ट करने को तैयार था, तो मैं आज भी उस चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। एंड व्हाई नॉट, बिकॉज रिस्क और रिवार्ड मेरे फेवर में लग रहा है।
पैसा आपका है, अपॉर्चुनिटी आपको समझनी है, रिस्क आपको लेना है, कोई आपकी जगह पे ये नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप इन्वेस्ट करें, नहीं समझ में आती है तो पिछले जो अपॉर्चुनिटी मिस किए हैं लोगों ने, आपने किए हैं, उसकी तरह शायद आप देखते रह जाएंगे। सो आपके बदले ये रिस्क लेने वाला कोई और नहीं है, आपके बदले इस चीज़ को समझने वाला कोई नहीं है, आप उसको समझना पड़ेगा। एंड आई होप कि आई मेड दैट पॉइंट वेरी क्लियर हाउ वन शुड लुक एट फ्रॉम रिस्क एंड रिवॉर्ड परस्पेक्टिव। और ये जो दुनिया में उठापटक चल रही है, जो सो कॉल्ड इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स बिहेव कर रहे हैं, वो करते रहेंगे और हो सकता है उसके पीछे उनके अपने लोग और वो खुद बहुत ज़्यादा फायदा उठाएं, जैसी बातें मार्केट में चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू।